नदी और समुद्र के ऊपर कैसे बनाए जाते हैं कई किलोमीटर लंबे पुल? कैसे पानी के अंदर सैकड़ों फीट गहराई में पुल की नींव की जाती है तैयार? क्यों पानी में पुल बनाना जमीन पर पुल बनाने से कई गुना ज्यादा है मुश्किल? थोड़ी सी भी लापरवाही से जा सकती है हजारों लोगों की जान। आखिर इंजीनियर्स कैसे पानी के ऊपर इतने मजबूत पुल तैयार करते हैं? जानने के लिए बस बने रहिए हमारे साथ। एक समय था किसी नदी या समुद्र के एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए केवल नाव का ही सहारा लिया जा सकता था, लेकिन जैसे जैसे विज्ञान ने तरक्की की है, इंसानों ने अपनी राह आसान कर ली है। आज दुनिया भर में पानी के ऊपर पुल बनाए जा रहे हैं। पानी के ऊपर पुल बनाने से एक शहर या गांव से दूसरी जगह तक जाना बहुत आसान हो गया है। इससे न सिर्फ इंसान की मेहनत की बचत होती है, बल्कि समय भी बहुत कम लगता है। पानी के ऊपर पुल बनाना अपने आप में किसी चुनौती से कम नहीं है। एक पुल बनाने के दौरान इंजीनियर्स को कई मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। अक्सर जब कोई बिल्डिंग या घर का निर्माण कार्य किया जाता है और थोड़ी बहुत भी बारिश आ जाती है तो सारा काम ठप पड़ जाता है। सर्दियों के दौरान तो सीमेंट सूखने में या चिनाई करने में भी बहुत अधिक समय लग जाता है। ऐसे में एक सवाल तो मन में आता है कि जब थोड़ी बहुत बारिश से ही काम ठप पड़ जाता है, तो फिर नदी या समुद्र के भीतर किसी पुल की नींव कैसे तैयार रखी जाती है? चारों तरफ पानी ही पानी। ऐसी जगहों पर काम करने वाले वर्कर्स और इंजीनियर्स का काफी अनुभवी होना जरूरी होता है। किसी भी पुल के निर्माण में सबसे अहम हिस्सा उसका फाउंडेशन होता है। आपने देखा होगा कि पानी के ऊपर जो भी पुल बने होते हैं, वे सभी किसी न किसी प्रकार के पिलर्स के सपोर्ट पर ही बने होते हैं। लेकिन इन पिलर्स के लिए मजबूत फाउंडेशन का होना जरूरी है। पुल बनाने से पहले कई महीनों तक रिसर्च की जाती है। पानी के भीतर जमीन कैसी है, रेतीली या फिर पथरीली? इसके लिए प्रोफेशनल स्कूबा डाइवर्स को पानी में भेजा जाता है। कई बार सबमरीन की मदद से इंजीनियर्स भी जगह की जांच करके आते हैं। पानी की अधिकतम और न्यूनतम गहराई कितनी है जिसकी जगह पुल बनाना है? पानी के बहाव की गति, वहाँ का क्लाइमेट और पुल के लोड उठाने की क्षमता जैसे पैमानों पर एक रिपोर्ट तैयार की जाती है और उसके बाद फाउंडेशन का काम शुरू होता है। जहाँ पर पानी कम गहरा होता है, वहाँ पुल बनाने में कम दिक्कत आती है, लेकिन समुद्र की गहराई में फाउंडेशन तैयार करना बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। फाउंडेशन और पिलर्स के लिए सबसे पहले उस जगह से पानी को हटाया जाता है और पानी हटाने के लिए इंजीनियर्स के पास 3 मेथड्स होते हैं। इनमें सबसे पहला और सबसे पुराना तरीका है कॉफर डैम का निर्माण करना। आज भी अधिकांश जगह इसी प्रक्रिया से पिलर्स तैयार किए जाते हैं। असल में जिस जगह पिलर बनाना होता है, उसके चारों ओर मिट्टी डाल दी जाती है और फिर उस मिट्टी के बीच में से पानी को बाहर निकाला जाता है। लेकिन मिट्टी के साथ अक्सर एक समस्या देखी जाती है कि कई बार पानी के बहाव से मिट्टी बह जाती थी और जो गड्ढा हमने तैयार किया है वहाँ पर पानी भर जाता था। इस समस्या को दूर करने के लिए अब लोहे की शीट्स की मदद से कॉफर डैम तैयार किया जाता है। कॉफर डैम स्क्वायर या फिर गोल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जो पुल की लंबाई और कई अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करता है। ये कॉफर डैम पानी की जमीन तक गाड़े जाते हैं और फिर मोटर की मदद से इसके अंदर का पानी बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद इस बड़े से गड्ढे के अंदर पिलर बनाने का काम शुरू होता है। सीमेंट और कंक्रीट की मदद से पिलर तैयार किया जाता है। कॉफर डैम को कई बार पानी के बाहर ही तैयार कर लिया जाता है और बड़े बड़े जहाजों की मदद से इन्हें पानी के भीतर ले जाया जाता है। आज के जमाने में फ्लोटिंग कॉफर डैम भी बनाए जाने लगे हैं, जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना काफी आसान हो जाता है। पानी के भीतर जगह और लंबाई के आधार पर अलग अलग तरह के पुल बनाए जाते हैं, जैसे बीम ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज और आर्क ब्रिज। और इन सभी पुल के लिए फाउंडेशन भी अलग अलग तरीके से तैयार किया जाता है। कॉफर डैम के बाद दूसरा तरीका है काइसंस। जहाँ पानी थोड़ा अधिक गहरा होता है, वहाँ पर इस मेथड के जरिए पिलर्स बनाए जाते हैं। असल में इस प्रक्रिया में पहले पानी के भीतर मिट्टी और पत्थर को भर दिया जाता है, जिससे ठोस सतह ऊपर आ जाए और पिलर को ज्यादा गहराई तक न बनाना पड़े। मिट्टी और पत्थर डालने के बाद उसके ऊपर सीमेंट लगाकर उसे और मजबूत किया जाता है। अब काइसंस, जिन्हें एक प्रकार का आप पिलर कह सकते हैं, उन्हें यहाँ पर इंस्टॉल किया जाता है। ये पिलर्स नीचे से ठोस होते हैं और ऊपर से खुले होते हैं। पिलर इंस्टॉल करने के बाद इनके अंदर कंक्रीट डाला जाता है, जिससे ये मजबूत और ठोस हो जाए और इस तरह से सारे पिलर्स तैयार किए जाते हैं। तीसरा और सबसे मुश्किल तरीका है बैटर्ड पाइप्स। जहाँ पानी की गहराई काफी अधिक होती है, वहाँ पर इस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोहे के लंबे लंबे पाइप्स को पानी के नीचे ठोस जमीन तक गाड़ा जाता है। इन पाइप्स को पहले बाहर ही तैयार किया जाता है। जहाजों की मदद से फिर इन्हें पानी के भीतर लाया जाता है और बड़ी बड़ी क्रेन की मदद से इन लोहे के पाइप्स को पानी के नीचे डाला जाता है। इन्हें जमीन के अंदर अच्छे से
धसाया जाता है, जिससे ये एक जगह पर मजबूती के साथ टिक जाए। इस प्रक्रिया के दौरान इंजीनियर्स को एक सेंटीमीटर का भी विशेष ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्हीं पिलर्स के ऊपर बाद में पुल बनाया जाएगा। थोड़ी सी भी ऊंच नीच होने पर पुल की पूरी बनावट बिगड़ सकती है और अरबों रुपए पानी में बह सकते हैं। पिलर्स बनाने के बाद पुल बनाने का काम शुरू होता है, जिनके ऊपर से वाहन गुजरेंगे। इसके लिए सीमेंट के बड़े बड़े ब्लॉक्स को बाहर दूसरी साइड पर तैयार किया जाता है, यानी आधा काम पानी के ऊपर होता है और आधा काम पानी के बाहर। एक के बाद एक ब्लॉक्स को जोड़ा जाता है, जिसमें कई महीनों का समय लगता है और फिर जाकर एक पुल तैयार होता है। एक पुल को तैयार करने में हजारों लोगों की मेहनत लगती है, दिन रात काम जारी रहता है। ये सभी पुल इस तरह से तैयार किए जाते हैं कि इनके ऊपर जितना भी लोड पड़ेगा वो सारा पिलर से होते हुए जमीन के भीतर चला जाएगा। इसी तरह सस्पेंशन ब्रिज भी काम करता है। कई बार आपने देखा होगा कि पानी के भीतर लंबे पुल बना दिए जाते हैं, लेकिन उनमें पिलर्स नहीं होते, बल्कि कुछ स्टील केबल्स की मदद से वो पुल लटका होता है। कोलकाता का हावड़ा ब्रिज सस्पेंशन ब्रिज का एक अद्भुत उदाहरण है। इसमें सारा लोड वायर के थ्रू होता हुआ पिलर्स तक पहुंचता है और पुल के किनारे पर कुछ एंकर लगाए जाते हैं, जो सारे वेट को अपने ऊपर ले लेते हैं। आज दुनिया के सभी देशों में पानी के ऊपर बड़ी संख्या में पुल बनाए जा रहे हैं। दुनिया के 5 सबसे बड़े पुलों की बात करें तो उनमें से 4 पुल केवल चीन में ही बने हुए हैं, जबकि एक थाईलैंड में मौजूद है। दनयांग कुनशान ग्रैंड ब्रिज पानी के ऊपर बना दुनिया का सबसे लंबा पुल है, जिसकी लंबाई करीब 165 किलोमीटर है। ये पुल चीन के शंघाई शहर को नानजिंग शहर से जोड़ने का काम करता है। चांगुआ काओ शियुइंग वियाडक्ट दूसरा सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 157 किलोमीटर है। तियानजिंग ग्रैंड ब्रिज, विनान वेनहे ग्रैंड ब्रिज और बांगना एक्सप्रेसवे थाईलैंड दुनिया के सबसे बड़े पानी पर बनने वाले पुल है। वहीं भारत की बात करें तो पटना से हाजीपुर को जोड़ने वाला गंगा नदी पर बना महात्मा गांधी सेतु सबसे बड़ा पुल है, जिसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। ये बिहार के सबसे प्रमुख आकर्षणों में से एक है। मुंबई का बांद्रा वर्ली सी लिंक भी इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है, जिसकी लंबाई 5.5 किलोमीटर है। रोजाना लगभग 50,000 वाहन इस पुल से होकर गुजरते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि आखिर पानी के ऊपर पुल बनाना कितना मुश्किल है। अगली बार आप जब भी ऐसे किसी पुल पर से गुजरें तो एक बार जरूर सोचें कि इसे बनाने में इंजीनियर्स और वर्कर्स ने कितनी मेहनत की होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में ढेर सारी रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद।